बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं भाई काश्तकार की जो इस साल की विफता है वो बयान कर रहा था। आपने बता रहा था कि ये कहानी जो है कणक से शुरू हुई। कणक अच्छी कीमत पर ना बिकी, आज तक घर में पड़ी है। उसने बेचारे ने मजबूरन जो मक्की लाई थी, मक्की गर्मी की वजह से दाना ही नहीं पड़ा। जो दाना पड़ गया तो वो आगे रेट ही नहीं मिले। 1400, 1500, 1600, 1700 रुपये उठे थे बे। उसने बेचारे ने को थोड़ा बहुता डांगर बेचा, किसी ने अपना ट्रैक्टर बेचा, धान ला लिया। इस धान के अंदर जो हाइब्रिड बीज दिया वह इतना खराब निकला कि उसकी पैदावार है किसी की 9 मन, 10 मन, 15 मन, 20 मन इस तरह आई। फिर पैदावार था, अगर रेट का जब मामला आया तो रेट जो था उसका वो फिर 1800, 2000, 2100। फिर किसान ने किया, काश्तकार ने बेचारे ने क्या कि ना मर्दा के ना करता। उसने फिर तिल ला लिए भी, चलो यार तिल इस तरह की फसल है, इसने चलो एक दफ़ा छट्टा दे दो, थोड़ा बहुत पानी दे दो, थोड़ा बहुत खाद दे दो, चलो कुछ ना कुछ संभाला देवेगी ना। फिर कुदरत की करनी ऐसी हुई कि भाई तिल जिस टाइम पक के तैयार होने लग गए उससे पहले गर्मी पड़ गई, फलियाँ बहुत कम आई। चलो जो कुछ आई थी तो कुछ ही वे कटे थे, कुछ नहीं कटे थे। जो नहीं कटे थे उनके ऊपर भी बारिश, और जो उनसे कट गए थे मैं भी खड़े खड़े बारिश में ख़राब हो गए। इब ज़ाहिर आगे उनका रेट जो था वह और कम लग गया, 5000, 6000, 8000, 9000 हद। तो यो कह सका भी किसान जो था ना बेचारा, अब उसके डांगर भी बिक गए, ट्रैक्टर बिक गया, औजार बिक गए, घरालियाँ के जेवर बिक गए। ये बात सुनकर हैरान होंगे मेरे भाइयों कि वह इतना मजबूर हो गया काश्तकार कि उसने जिंदगी से तंग आके नहर में छलांग मार, और अल्लाह ने प्यारा हो गया। यानी उरे तक काश्तकार जो है उसके बेचारे के हालात जो है में पहुंच गए। ये सब कुछ हो गया, पर हुकूमत जो थी उसने बिल्कुल जो है ना कोई ख्याल नहीं करे। हालांकि हम सुनते आए थे कि हुकूमत इस तरह हुआ है अवाम की जिस तरह अवाम की माँ है। देखो, अगर एक बेटा थोड़ा सा गरीब हो, उसकी फसल ना होए, हमेशा माँ बाप उसका साथ दें कि यार यो गरीब है, इस पर चलो इसकी फसल नहीं हुई, इसने घाटा पड़ गया, इसने संभाला दो, बाकी अगर चलो अल्लाह ताला का शुक्र है कि बाकी चलो लोग हैं उनका गुजारा चल रहा था। इब काश्तकार जो है मरदा ही चला गया बेचारा। इब हम सिर्फ यो कवा, हम तर पर कोई अल्लाह वास्ता नहीं मांगते अल्लाह मेरे हम करे। किसान कदे अल्लाह वास्ते नहीं मांगता, मरदा मर जाएगा पर वह कदे भी हाथ नहीं उठाता कि मैंने यह दे दो, रुपा दे दो। सिर्फ जो है हमारा काश्तकार यो कहे, हुकूमत यो कह रहा कि भाई इस तरह करो। इस वक्त हालात बहुत मंदे आ गए। और याद रखो, मैंने पहली वीडियो में तरफ बात बताई थी कि जो किसान बिल्कुल ही मर गया ना तो फिर जिंदा कोई भी नहीं रहना। फिर ये पिज़्ज़े, बर्गर, बिस्किट, ये सारी चीज़ें जो सी है ना, ये लेनी बड़ी मुश्किल हो जाए। ये रोटी ना मिली फिर डबल रोटी भी नहीं मिलती, बेफिक्र हो जाओ। तो भाई हुकूमत ने इन हालात के अंदर कुछ सोचना चाहिए कि सबसे पहले वह क्या करे। सबसे पहले ये करे कि भाई वो खाद की कीमत कम करे। जो 14, 15, 12 हज़ार की बोरी मिले उसने कुछ 5-7 हज़ार की कर दे। यूरिया की कीमत कम कर दे। बीज जो सा है उसकी कीमत कम कर दे। इसके अलावा जो एक और जो बड़ा अजाब हो रहा है वो ट्यूबवेल के पानी का हो रहा है। कि ट्यूबवेल का पानी एक बारी फर्ज करो अगर कणक बीजेंगे हम, एक बारी के अंदर 4 घंटे पानी के 5 लाख जाए। 10,000 का तो पहले दिन पानी लग गया। और फिर ट्यूबवेल वाले का जितनी बिल आवे को भाई ना तो पैसे दे, मेरे तो कनेक्शन कट जाएगा। वो मरिया पहले ही पड़े है तो वो बेचारा बिल कड़े से देगा। मैंने ये तो बात बताओ। तो मेरा भाई इसके अलावा एक और करे कि भाई बिला सूद कर्जे दे दे, और कर्जे भी इस तरह देवे कि हर यूनियन काउंसिल के अंदर वह जावे। छोटा काश्तकार कदे कर्जा नहीं मारना। जिद भी कर्जा मारे है बैंक का उस वक्त ये बड़े बड़े जो उनसे मगरमच्छ हैं ये मारे हैं। इब तो अंदाजा करो कि स्टेट बैंक थे ने आज तक उन लोगों की लिस्ट नहीं दे रहा
जिन लोगों ने अरबन रुपया के कर्जे लिए बिला सूद और फिर आगे में माफ कराए, उन्होंने कहा जी हमारी पॉलिसी है यो कि हम उनका नाम नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते? ये तो वो पैसा है अवाम का है, तो अवाम ने क्यों नहीं बता सकते भी? तो भाई मेरी आपसे रिक्वेस्ट है यो, जो बड़ी जिस तरह के अगर दस्त बस्ता अर्ज है कि आप मेहरबानी करके जो है ना उन्हें बिला सूद कर्जे दो, और कर्जे भी दो जाके यूनियन काउंसिल की सतह पर। उनकी जमीन प्लज जो अल्लाह के बंदे, जब उनकी जमीन अगर 10 लाख की है ना 1 एकड़, तो तुम 5 लाख की कीमत ला के दो, तो उन्हें कर्जे दो। अगर जे इसे तरीके गल बचत करते रहे ना, जिस तरह कणक में बचत करी है कि भाई बड़ी बचत होगी, बस इस तरह घर क्या ने मार के ना सारे ने फांसी पे ला के, उस बचत का भी कोई फायदा नहीं होता। और यह बचत जो कणक खरीद के बचत करी है, कितनी की बचत है? यह बचत इस तरह ही है, 12वीं जमात का नतीजा आया, सारे बड़े खुश होने लग रहे, किताब लेंदे फिरने लग रहे। एक बोला मेरी किताब 5,000 की आई है, 6,000 की आई है। उनमें एक आदमी बैठा था, कहने हाँ सुना भी तेरा बेटा भी तो 12वीं में पढ़े था, तय नहीं किताब लेंदा। कहना अल्लाह ताला को शुक्र भाई बड़ी बचत हुई। कहते क्यों? मैंने किताब लेनी ही नहीं पड़ी। कहते क्यों? कहना मेरा बेटा फेल हो गया। तो भाई ये फैल करके जिम्मेदार ने फिर बचत करोगे ना, इसके नतायज मैंने पहले भी तरह से बताया था, ये बड़े दूर रस जो है ना ये भयानक नतायज आएंगे। इसलिए ये जो मैंने आपसे गुजारिशात करी हैं, ये मेहरबानी करो इन पे भी। जे बाकी आपने थोड़ा बहुत अहम काम थे जो बहुत ज्यादा अहम है आपकी नजर में, उन थे जो टाइम मिले ना, तो इसके ऊपर भी सोचिए। ये भी इंशाल्लाह मैं अगली वीडियो में बताऊंगा कि इब इन हालात के अंदर इब जो मेरे जिम्मेदार भाई जो है लुटे पिटे और जो इनके ऊपर मुसीबत आई हैं, इब उनने क्या करना चाहिए, कौन सी फसल बीजनी चाहिए, किस तरह बीजनी चाहिए, और के किस तरह कर करके जो है ना इस उनका जो है ना वो गुजारा थोड़ा बहुत चल सके। अस्सलाम वालेकुम।